यहाँ तो सुपर आंटी है ही नहीं। बस एक बार और, फिर तुम पूरी तरह से शक्तिहीन हो जाओगी और तुम्हारी पूरी दिव्य शक्तियां हो जाएंगी मेरी। गिली गिली गप्पा। ओह, तो ये है तुम्हारा असली रूप, हाँ? खैर, इससे मेरा कोई मतलब नहीं। मुझे जो चाहिए थी तुम्हारी दिव्य शक्तियां मुझे मिल गई। गिली गिली गप्पा। अब तुम भी एक आम इंसान की तरह मेरे लिए बेकार हो। और अब तुम्हारी तरह ये जगह मेरे किसी काम की नहीं। यहाँ की हर छोटी बड़ी चीज सब बेकार है, और जो चीज काम की नहीं उसे दफन कर देना ही समझदारी है। गिली गिली गप्पा। सुपर आंटी, सुपर आंटी आंखें खोलिए। सुपर आंटी, सुपर आंटी। मम्मा, ये हमारी सुपर आंटी। सुपर आंटी का तो समझ में आता है कि उज्जैन की रक्षा करने के लिए सुपर आंटी को यहाँ वहाँ जाना पड़ता है, लेकिन मेरी बहू दिव्या जब भी मुसीबत होती है ये हमेशा ही गायब हो जाती है। इसीलिए वो और सुपर आंटी कभी एक साथ नहीं होती थी।
और सुपर आंटी को देखकर हमें माँ वाली फीलिंग आती थी। मम्मा ने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? मम्मा, सुपर आंटी प्लीज आगे। मम्मी प्लीज आगे खोलिए ना। आपको कुछ नहीं होने देंगे मम्मा। आपने हमेशा रक्षक बनकर हम सभी लोगों की रक्षा की है। विशाखा, ये तुम्हारा नागिन बैलगाड़ी की तरह क्यों चल रहा है? इसको और तेज चलाओ ना। नहीं प्रेम भैया, अगर हम इसे तेज चलाएंगे तो राक्षसी की हम पर नजर पड़ जाएगी और हम दोनों उसकी काली शक्तियों का सामना नहीं कर पाएंगे। अरे डुगू, तेज तेज, थोड़ा तेज चल। पता नहीं क्यों विशाखा, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि दिव्या और तारा को कुछ हो ना जाए। नहीं प्रेम भैया, दिव्या कहती है ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। आपको उस पर विश्वास रखना चाहिए। और वैसे भी बड़े से बड़ा असुर भी सुपर आंटी की दिव्य शक्तियों के सामने आज तक टिक नहीं पाया, है ना? बात तो सही है विशाखा, पर पता नहीं क्यों मुझे बहुत बुरे ख्याल आ रहे हैं। इतना डर मुझे दिव्या के लिए आज तक नहीं लगा। प्रेम भैया, अब टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा। हे महाकाल, दिव्या और तारा की रक्षा कीजिएगा। ये हुई ना बात। अरे डुग्गू, मरवाएगा क्या कर रहा है तू? पीछे चल, पीछे। रानी राक्षस से आगे रहेगी। विशाखा प्लीज इसे थोड़ा और तेज चलाओ। अच्छा, तो यहाँ कैद है शहर की रक्षक, बच्चों की सुपर आंटी।
रानी राक्षसी, अरे मुझे तो लेकर जाइए। कभी तू मुझे उठाता है, कभी मैं तुझे उठाता हूँ। अरे समझ में नहीं आता कौन किसे उठा रहा है। अरे रानी राक्षसी, चाहिए था तारा, तुम्हें पहले ही बाहर चले जाना चाहिए था। तो यही है वो जिसके बारे में शुद्धि कह रही थी। इनके पास बहुत सारे सुपर पावर्स है ना, पर तुम्हें इनके लिए इतना बड़ा खतरा नहीं उठाना चाहिए था तारा। हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी खतरा उठा सकते हैं हम उनके लिए, क्योंकि हमारी माँ माँ क्या होता है? क्योंकि सुपर आंटी हम सबकी माँ जैसी है। तुम लोग क्या पंचायत कर रहे हो वहाँ? जल्दी बाहर आओ, कितनी धूल मिट्टी है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अरे सुपर आंटी सो रही है क्या? नहीं, उस कंपा जादूगर ने हमारी सुपर आंटी की सारी शक्तियाँ उस मैजिकल बॉल में कैद कर दी और फिर वो यहाँ से चला गया। पर हमें पूरा भरोसा है कि हमारी सुपर आंटी ठीक हो जाएंगी। अगर हमें सुपर आंटी के पावर वापस लाने हैं, तो हमें वो मैजिकल बॉल को ढूंढना होगा। क्या उससे सुपर आंटी ठीक हो जाएंगी? हाँ, यही हमें सिखाया गया एकेडमी में। थैंक यू, आज तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद की। क्रिस्टल बॉल तो खंबा जादूगर के पास है, हम उसे ढूंढेंगे कैसे?
बाकी की बातें बाहर आके कर लेना। जल्दी बाहर आओ। हमें समझ आ गया है कि खंबा को कैसे ढूंढना है। आज रात पूरी एकेडमी प्रतियोगिता में व्यस्त होगी। जैसे ही चांद आसमान में चमकेगा, और फिर सुपर आंटी की सारी दिव्य शक्तियों को मैं धारण कर लूंगा। और उसके बाद बन जाऊंगा सबसे शक्तिशाली जादूगर खंबा। और तब होगी MMJ की छुट्टी, और तब चलेगा मैजिक एकेडमी पर जादूगर खंबा का सिक्का। वाह खंबा, वाह! सुपर आंटी की दिव्य शक्तियों को कैद करके तुमने असंभव को भी संभव कर दिया है। तुम्हारी चालाकी के आगे तो पाताल लोक के मेरे सारे असुर भी फीके पड़ गए। इसीलिए मेरा यंत्र भी उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा था। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। कौन हो तुम? वाह, क्या रंगीन शाम है। वाह 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 वाह, मैंने आज तक ऐसी रंगीन शाम कभी नहीं देखी। क्या बात है, देखिए देखिए क्या नजारा है ये। हाँ, बिल्कुल सही। वाकई नजारा तो बहुत ही हसीन। जब चुप रहने को कहा जाए तो रुकते नहीं, और जब मुंह खोल के बोलना चाहिए तो तुम्हारा मुंह नहीं खुलता। बताओ उसे कि मैं कौन हूँ। हाँ, बताता हूँ। ममता की मूरत में मृत्यु है ये। इनकी मुस्कुराहट से भी दहशत फैल जाती है। ये जब लोरी सुनाती है ना, तो पूरी दुनिया मौत की नींद सो जाती है। काली शक्तियों की मालकिन है ये, पाताल लोक निवासिनी रानी राक्षसा, रानी राक्षसा, रानी राक्षसी। जितनी इनके पास काली शक्तियां हैं, उतना ही इनका काला दिन नहीं है। मुझ जैसे कंगाल को मुफ्त में पालने वाली रानी राक्षसी है ये। अब इतने छोटे से कद से इनका कितना बखान करो, बस ये समझ लो कि इनसे हाथ मिलाओगे तो तुम्हारा कद भी बड़ा हो जाएगा। बस कंगाल कुतरा, बस इतना बहुत है। रानी राक्षसी,
नाम तो सुना है और ये भी सुना है कि तुम्हारा और सुपर आंटी का 36 का आंकड़ा है। इस वक्त सुपर आंटी मलबे में दबी हुई है। तुम चाहो तो जाकर उसे मार सकती हो, और मेहनत नहीं करना चाहती हो तो चांद निकलने का इंतजार करो। सुपर आंटी को बाहर लेकर जाना होगा। तुम वो लेकर आओगे प्लीज? उसमें सुपर आंटी को बिठाकर लेकर जाएंगे हम। तारा, तुम कह रही थी कि मैंने तुम्हारी मदद की, पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो तुमने हमें रास्ता बता दिया जिससे सुपर आंटी ठीक हो सकती है, उनकी दिव्य शक्तियाँ उनको वापस मिल सकती है, और इसके लिए हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी। तो जल्दी बोलो तारा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? श्रुति, क्या तुम अपनी इस चोटी से पूछ सकती हो कि वो खंबा जादूगर कहाँ पर है? तारा, मेरी ये चोटी मेरी कुछ सुनती नहीं है, वो बस अपने मन से मुझे बुरी शक्ति होने का इशारा करती है, बस। तो खुद परेशान हूँ इससे। इसका मतलब है कि तुम्हारी ये जो स्पेशल पावर है वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे ही इस बॉल से सुपर आंटी की शक्तियां हमारे अंदर आएगी, सुपर आंटी राख की तरह खुद ब खुद बिखरती जाएगी। मैं यहीं रहकर सुपर आंटी की शक्तियां तुम्हारे अंदर जाते और उसके शरीर को तिनका तिनका होकर बिखरते हुए देखना चाहती हूँ। बहुत समझदारी वाला फैसला लिया है रानी राक्षसी। खंबा, मैंने इतने सालों तक इंतजार इसलिए नहीं किया कि एक दिन तुम आओ और वो चीज ले जाओ जिस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। तुम सारी तैयारियां करो और आखिरी पल में मैं वो गेंद तुमसे छीन लूंगी। फिर बच्चों की सुपर आंटी की सारी शक्तियां रानी राक्षसी की हो जाएंगी।